नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का विशेष महत्व है। आपका जन्म नक्षत्र जहां आपके राशि, आपका स्वभाव, गुण जैसे चीजों को नियंत्रित करके जीवन में सफलता असफलता देता है, वहीं कुंडली के सभी ग्रह भिन्न भिन्न राशियों में खास नक्षत्रों में स्थित होकर शुभ या अशुभ फल देते हैं। वास्तव में कोई ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं, इसका सही आकलन इस बात से किया जाता है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में है। यानी आपके जीवन में नक्षत्रों की भूमिका होती है खास। नक्षत्र नियंत्रित करते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः दो बातों को जानेंगे। पहला, 27 नक्षत्र के आधार पर आपका जन्म किस महादशा में हुआ है उसे जानने का आसान तरीका क्या है, और दूसरा, 27 नक्षत्र और 12 राशियों को याद करने का खास तरीका जिसे सीखकर आप आसानी से हर राशि के नक्षत्रों को याद रख पाएंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर जो यह चार्ट आप देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीन शॉट लेकर रख लें जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। इस चार्ट में मैंने 1 से 9 अलग अलग कॉलम में नक्षत्रों को लिख रखा है, और 9 का जो यह सूची बना है, तो 9 या 27 नक्षत्र को क्रमवार से यहाँ लिख रखा है। तो इस सूची के आधार पे आपको यह जानना अत्यंत आसान होगा कि यदि आपका जन्म किसी खास नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्म के समय कौन सी महादशा शुरू हुई थी। जैसे यहाँ देखें, अगर अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्म केतु महादशा में माना जाता है। ठीक इसी प्रकार भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्म महादशा शुक्र की होगी। यानी आपका जन्म का नक्षत्र जो इस कॉलम में कहीं भी लिखा हुआ है, इसके ठीक सामने जिस ग्रह की दशा लिखी हुई है उस ग्रह की महादशा में ही आपका जन्म हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। यानी इस सूची के आधार पे आप आसानी से मिलान करके देख सकते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है और जन्म के समय कौन से ग्रह की महादशा आपका शुरू हुआ था। यानी जन्म के समय जो ग्रह की महादशा शुरू हुई है, इसे जानने के लिए नक्षत्रों को सहयोग से आप आसानी से जान पाएंगे कि आपका जन्म महादशा कौन से नक्षत्र की और कौन से ग्रह की चल रही थी। आइए अब हम जानते हैं इन 27 नक्षत्रों को याद करने का तरीका और 12 राशियों से कैसे जोड़कर इसे याद करें। यहाँ जो आप एक दूसरा चार्ट देख रहे हैं, यह भी बहुत ही साइंटिफिक ढंग से बनाया गया है। इसमें मैंने 12 राशियों को एक जगह पे इस प्रकार से लिख रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। राशियों को 4 अलग अलग तत्वों में बांटा गया है: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व राशि की बात की जाए तो 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व राशि में आती है। पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर, ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व राशि में आती है। वायु तत्व राशि मिथुन, तुला और कुंभ यानी 3, 7, 11, और जल तत्व राशि यानी 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशियों का क्रम होता है। इस चार्ट में इस प्रकार से बनाकर रख लें या इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इस चार्ट में मेष से लेकर कर्क तक ये 4 राशियों को मैंने एक क्रम में लिख रखा है। यहाँ आपको करना क्या होगा मित्रों, यदि आपको जानना है कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो इसके लिए राशि का जो यह अंक दिया हुआ है, इसे दुगना करके 1 घटा लें। यानी 1 का अंक है तो 1 गुने 2 यानी 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1, 2, 3 ये नक्षत्र इस राशि में आएंगे, यानी अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये 3 नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा यहाँ देखें, 2 का अंक लिखा है, यानी वृष राशि में जानना है कि कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो 2 गुने 2 4 और घटा करें 1 तो 3 यानी 3, 4, 5 कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये नक्षत्र वृष राशि के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से हर राशि का जो नक्षत्र आता है उसे जानने के लिए राशि के अंक को दुगना करके 1 घटा लेना है। दूसरा कॉलम यह जो है, यहाँ 5, 6, 7, 8 यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के नक्षत्रों को अगर जानना है
तो यहाँ सीधे सीधे राशि के अंकों को दुगना कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5 का अंक है तो 5 गुने 10, 5 गुने 2 यानी 10। तो 10 का जो अंक आया यह 10वां नंबर के नक्षत्र को इंडिकेट करता है। 10, 11, 12 यानी मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार 6 यानी कन्या राशि में कौन सा नक्षत्र आते हैं यह जानना हो तो 6 गुने 2 यानी 12 से शुरू होगा। 12, 13, 14 यानी उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। ठीक इसी प्रकार से इन चारों राशियों के नक्षत्र को निकाला जा सकता है। यहाँ की बात की जाए तो इस कॉलम में जो राशि आते हैं जैसे 9, 10, 11, 12 यानी धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस कॉलम में जो राशियां आती है इनके नक्षत्रों को जानना है तो राशियों को दुगना करके यानी राशि का जो अंक है उसे दुगना करके 1 का अंक जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ 9 का अंक आ रहा है यानी धनु राशि के बारे में जानना है तो 9 दूनी 18 और 1 जोड़कर 19 यानी 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर के नक्षत्र धनु राशि में आते हैं। मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ये 3 नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आएंगे। ठीक उसी प्रकार 10 यानी मकर राशि में जानना है कि क्या क्या नक्षत्र आते हैं तो 10 गुने 2 यानी 20 और प्लस 1 यानी 21, 22, 23 उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा ये 3 नक्षत्र इस राशि में आते हैं। इस प्रकार से आप जोड़कर सभी राशियों के नक्षत्रों को भली भांति जान पाएंगे और यदि इस चार्ट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखते हैं तो इसे बार बार देखने से आप इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे और इसे याद रख पाएंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि हर राशि में 3 नक्षत्र तो आते हैं परंतु नक्षत्र 4 चरणों में होता है और कुछ राशियों में ये नक्षत्र चारों चरणों में होते हैं और कुछ राशियों में कम या ज्यादा होते हैं। इसके लिए मैंने इस चार्ट में अलग रंग में इसे लिख रखा है। जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये लाल रंग से लिखा हुआ है। यह पहला चरण ही इन राशियों में आएंगे। यानी अगर मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि में कृतिका पहले चरण माने पहला भाग ही आएगा। सिंह राशि की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी जो पहला चरण इसमें आएगा। धनु राशि की बात की जाए तो उत्तराषाढ़ा पहला चरण इस राशि में आएगा। आगे के चरण अगली राशि में चले जाएंगे। जैसे मेष राशि के बाद जो वृश्चिक राशि आती है उसमें कृतिका नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये चरण आ जाते हैं। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी के भी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण इस भाव में चले आते हैं। यानी कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण ये तीनों आता है। ठीक इसी प्रकार मकर राशि में उत्तराषाढ़ के दूसरा, तीसरा और चौथा चरण आते हैं। तो मैंने जो यहाँ लाल कलम से लिख रखा है, लाल रंग में जो दिख रहा है वह नक्षत्रों के कुछ चरण को उस राशि में डालता है, शेष चरण को अगले राशि में डालता है। पूरे के पूरे चारों चरण किसी खास राशि में आते हैं उसके लिए मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है। जो आप यहाँ देख रहे हैं अश्विनी और भरणी, यानी अश्विनी के पहले से लेकर चारों चरण 1, 2, 3, 4 ये चारों चरण मेष राशि के अंतर्गत आएंगे। भरणी के चारों चरण मेष राशि के अंतर्गत आएंगे। ठीक उसी प्रकार मघा के चारों चरण सिंह राशि में, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण सिंह राशि में आएंगे। इस प्रकार से आप मिलान कर देखें। यानी चार्ट में जहां ब्लू कलर से लिखा है वहां माने कि चारों के चारों चरण उस राशि में आते हैं और जहां लाल कलम से लिखा है, लाल रंग में दिख रहा है, वह कुछ चरण उस राशि में आएंगे, शेष चरण अगले राशि में भी आएंगे। तो यहां से यहां तक आप मिलान कर देखें कि कौन कौन से राशि में कौन से नक्षत्र चारों चरण में आ रहे हैं, कौन से नक्षत्र 1 या 2 चरण में आ रहे हैं या 3 चरण में आ रहे हैं। इसके लिए मैंने भी यह सारा चार्ट बना रखा है और इसके सामने मैंने चरण पद का भी वर्णन कर रखा है। तो इसे देखकर, इस चार्ट को देखकर आप आसानी से याद रख पाएंगे कि कौन से राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं एवं सही सही इनके चरणों का आकलन भी आप कर पाएंगे। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि मैंने जो बातें बताई वह आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप यदि इस चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।